भाई अफगानिस्तान का ना ये स्क्वाड बड़ा तगड़ा और ख़तरनाक जो कंडीशन चल रही है ना कराची की। अफगानिस्तान ज़्यादा डेंजर नज़र आ रहा है बहुमत G11 के ख़िलाफ़। कल मुझे भाई फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब आ रही है कि कल साउथ अफ्रीका की बच सकती है, अफगानिस्तान बचा सकता है, जो कि मेरी फीलिंग आ रही एक क्रिकेटिंग सेंस के हवाले से भी, और एक आपका जो थॉट ऑफ जो फीलिंग जो होती है आपकी जो मेंटली, उस पर भी मुझे एक वाइब आ रही है। देखो क्या होता है, आगे प्रेडिक्शन देते हैं। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैच 3 के हवाले से डिस्कशन करनी थी, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर है। कराची का दूसरा मैच है। उसके बाद फिर आपका तकरीबन 10 दिन का गैप आ जाएगा, जिसमें अच्छी खासी पिच कवर भी हो जाएगी, रिकवर भी हो जाएगी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के लिए। पहली मार्च को है फिर आखिरी मैच नेशनल स्टेडियम में, तो देखना होगा। पिच की ये देखो कंडीशन वही है, थोड़ी सी यूजेबल हो गई है, 1-2 दिन का खाली गैप आया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कि आपका थोड़ी सी जो है ना पिच की जो नज़ाकत है, हल्की सी थोड़ी सी फ्लैट ट्रेड में हल्का सा थोड़ा 10-15% थोड़ी डाउन आएगा, थोड़ा सा ड्राई इफेक्ट मिलेगा, स्पिन को थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलेगा। और अगर आपका ये देखें वेदर आपका तकरीबन 31 डिग्री है, और तकरीबन रात के समय तो देखो 17 होगा, यानी ये 12 बजे के बाद क्या ये वेदर होता है। मैच का जो स्टार्टिंग है उसमें तो 31 रहेगा, जब इख्तिताम होगा ख़त्म होगा 27 तक चले जाएगा, और जब स्टार्ट होगा तो 25, और जब ख़त्म होगा तो 22 या 23 का चल रहा होगा। तो इस तरीके से ड्यू फैक्टर नॉर्मल है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ग्रीनिश टेक्सचर ख़त्म हो गया है, तो फुल जो है फ्लाइट ट्रैक बनाई हुई है, जिसमें से स्पिनर का थोड़ा बहुत एडवांटेज हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ प्लेइंग 11 में, प्लेइंग 11 में अफगानिस्तान का ये आप देख रहे हो, इब्राहिम जाबदरान है, रहमानुल्लाह गुरबाज है, रहमत शाह है, हशमतुल्लाह शाहिदी है, आपका सदीकुल्ला अतल है, अजमतुल्लाह उमरजई है, मोहम्मद नबी है, गुलबदीन नाइब है, राशिद खान है, नूर अहमद है, फजल हक फारूकी, ये 11 का स्क्वाड है। इसमें से एक की चेंजेस हो सकती है, जो कि सुनने में आ रहा है। वो चेंजेस ये है कि सदीकुल्ला अटल की जगह पे शायद फरीद मलिक भी खेले, 2 लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर। देखना पड़ेगा क्यों, क्योंकि अगर फरीद आता है तो फास्ट बॉलिंग का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, यानी 4 फास्ट बॉलर हो जाएंगे आपके, जिसमें से 2 स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, फजल हक फारूकी और फरीद मालिक, और 2 पार्ट टाइमर हो जाएंगे, यानी गुलबदीन नाइब हो जाएगा आपका, और वो अजमतुल्लाह उमरजई, ये 4 हो जाएंगे। और अगर फरीद मलिक को बैठाते हो तो एक आपको मिडिल ऑर्डर में एक स्पेशलिस्ट बैटर मिल जाएगा, तब भी आपके पास 3 का ऑप्शन होगा, यानी 2 पार्ट टाइम है, यानी 2-3 ओवर पावर प्ले में डालने के लिए, और आपका 3-4 ओवर या 5 ओवर फजल हक फारूकी, तो शायद 1-2 ओवर का पावर प्ले में नबी का भी इम्पैक्ट आ जाए। नबी एक अच्छा इम्पैक्टफुल है पार्ट टाइमर, और 2 स्पिनर स्पेशलिस्ट हैं, यानी राशिद और नूर, यानी चाइना में नो लेग स्पिनर, 2 तरफ का वेरिएशन, तो ये भी देखना होगा। इसी तरीके से अगर साउथ अफ्रीका की प्लान अप पे आ जाओ, तो टेम्बा बाउमा है, टोनी डिजोजी है, एडन मार्करम है, वेंडर ड्यूसन है, लार्सन है, मिलर है, मार्को जेंसन है, ऋषभ महाराज है, एंगिडी है, रबाडा है, तबरे शमसी है। 2 चेंजेस हो सकती है, जो ये जिसमें से एक मुझे कंफर्म नज़र आ रही है, हो सकती है एक का मुझे चांसेस कम नज़र आ रहा है। एक का ये है कि अगर
जेसन महाराज, शमसी और मार्करम 3 स्पिनर के साथ जाएगा तो मुमकिन तौर पे तो आपका तकरीबन रिकल्टन की आपकी इंटीरी तो तब उसी सूरत में होगी जब आप एंगिडी या शमसी को किसी एक को बैठाएंगे, जो कि सुनने में आ रहा है कि एक ये चेंजेस, जो कि अगर बैठा भी देते हैं तो बॉल 5 की हो जाएगी। यानी अगर शमसी को बैठा दे तो फर्ज करें ये मार्करम और आपका महाराज पे 20 ओवर अगर आप रिलाई कर तो तब भी आपके पास 3 फास्ट बॉलर ही बचेंगे, यानी रबादा, एंगिडी और मार्को येंसन। अगर और या तो रिकल्टन होगा या कॉर्बिन बॉश, दोनों में से कोई एक हो सकता है या तो दोनों ही नहीं होंगे, ये जो कि सुनने में आ रहा है। और अगर शमसी की जगह पे कॉर्बिन बॉश आता है, रिकल्टन नहीं आता, तो आपका तकरीबन ये है कि फास्ट बॉलिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी रबाडा, एंगिडी और जेंसन 3 स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। बॉश की सूरत में पार्ट टाइमर हो जाएगा, 2 स्पिनर हो जाएंगे, जिसमें से स्पेशलिस्ट स्पिनर महाराज हो रहेगा, आपका पार्ट टाइमर मार्करम हो जाएगा। जो कि मेरी अगर जो कि मुझे नजर लग रहा है, बाउमा होगा, जोजी होगा, मार्करम होगा, डूसन होगा, क्लासन, मिलर, जेंसन, महाराज, एंगिडी, रबाडा और कॉर्बिन बॉश। उसकी वजह ये है कि स्पिन को थोड़ा सा अच्छा खेल लेते हैं अफगानिस्तान वाले। कॉर्बिन बॉश का इसलिए लग रहा है मुझे क्योंकि देखो ओपन तो जॉर्जी के साथ बाउमा करेगा, तो पीछे आपका दर्शन आ जाएगा, फिर मार्करम, फिर आपका है क्लासन, फिर मिलर। और अगर एक बैटर बड़ा हुआ होगा तो बॉश आ जाएगा, फिर जेंसन। यानी 6 तक आपकी बैटिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी और फिर आपका महाराज का भी एक अच्छा रोल मिल जाएगा। उसके बाद फिर बॉलर ही बॉलर है। अगर आप कॉर्बिन बॉश की जगह शमसी को खिलाते हो तो मिलर के बाद जेंसन आएगा, महाराज, तो उसके बाद फिर बॉलर, यानी एक बैटर कम हो जाएगा, तो जिसकी सूरत में शमसी की जगह मुझे बॉश नज़र आ रहा है। तो ये मेरी लाइनअप थी। और जहाँ तक अगर मैं बोलूँगा तो मिलर की नंबर पे बॉश को ट्राई करें, अच्छा एलिमेंट दे सकता है। और 7वें नंबर की विकेट पे आप मिलर को ट्राई करो, मेरी टीम में काम आ सकता है। पहले ही सिनेरियो हम दे देते हैं। अफगानिस्तान अगर बैटिंग करता है और साउथ अफ्रीका बॉलिंग करता है, क्या होता है? आगाज़ करते हैं। पावर प्ले में इब्राहिम और हेमानुल्लाह गुरबाज का पावर प्ले में स्टार्टिंग अच्छी मिलेगी, 50-60 की स्टार्टिंग मिल सकती है। पावर प्ले में इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा फास्ट बॉलर को। जेंसन की अगर थोड़ी बहुत हिल जाती तो कुछ ना कुछ करामत हो जाएगी एंगिडी की, अदरवाइज़ ये इस सर्वाइव कर जाएंगे। इसी तरीके से पीछे आ जाओ तो पावर प्ले ले गए, उससे ले गए 30 ओवर तक, यानी रहमत शाह और आपका अगर अटल खेलते हैं तो ये ले जा सकते हैं, वरना अदरवाइज़ अजमतुल्ला उमर जई और रहमत शाह ऑप्शन है। यानी दोनों मिलके 50-50 या 60-70 की इनिंग दे सकते हैं। रहमत शाह आपका और इब्राहिम और गुरबा से अगर टिक जाते हैं तो वो आपका कोई भी एक 100 रन वाली इनिंग दे सकता है, एंकर वाली। इसी तरीके से नीचे आ जाओ तो शायद ही अच्छी इनिंग दे सकता है, 30 से 25 ओवर के बाद आता है, 40 ओवर तक ले जाने में 50 रन वाली इनिंग में कामयाबी दे सकता है। डेथ ओवर में अच्छी फाइट दे सकता है। 30 नबी अगर आ जाओ, नबी, गुलबदीन, नाइब और राशिद, ये तीनों हिटिंग दे सकते हैं अगर डेथ ओवर में आते। नबी का अगर स्पेशली देखो, नबी और गुलबदीन 30 ओवर के बाद आते हैं, 40 ओवर तक सेट होने में, डेथ ओवर में अच्छा करामत दे सकते। 40 ओवर के बाद अगर राशिद आते हिटिंग अच्छी दे सकता है, 30-40 रन वाली 20 बॉलों वाली इनिंग में। और नबी का देखा जाए तो 50 वाली इनिंग दे सकता है आपकी, और गुलबदीन नाइब 30-40 वाली 25-30 बॉलों पर। तो ये था। और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में देखा जाए, ये इंसान एंगिडी और रबाडा पावर प्ले में थोड़ा बहुत रन रोकने में मदद दे सकते हैं, लेकिन विकेट सिर्फ आपको येंसन और एंगिडी एक एक ले सकते हैं। पावर
प्ले के एंड में रबाडा शायद एक दे सकता है। तो ये एक एक के आंकड़ा रख सकते हैं पावर प्ले के बाद। महाराज का ऑप्शन है, लेकिन मेरे को जहाँ तक नज़र नहीं आ रहा कि महाराज को इतनी आसानी से विकेटें मिलेंगे। मुझे नज़र आ रहा है कि सिफर पे जाएगा महाराज, 30-40 या 45 रन खाएगा 10 ओवर में। मार्करम का ये 4-5 ओवर के पार्ट टाइम अगर लगाओ, वो भी 25-30 का आंकड़ा खाएगा कम से कम, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। और डेथ ओवर में अगर देखा जाए, जेनसन हल्का फुल्का फ़ायदा दे सकते हैं। रबाडा और एंगडी इम्पैक्टफुल दे सकते हैं 2-2 विकेटें लेने में, यानी दोनों को अगर लगाओ तो 3-3 विकेट टोटली अगर आ सकती है। और एक आपका जेनसन 7 या 8 के दरमियान मुझे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका की बैटिंग की स्टार्टिंग लो आप, तो जॉर्जी ड्यू में अच्छी इनिंग दे सकता है, 50 तक की पार्टनरशिप दे सकते हैं अगर बाउमा का होल्ड कर जाए तो। वैसे मेरे अगर पूछो तो मार्करम को ओपनिंग करनी चाहिए, जैसे मैं पहले बोलता आ रहा हूँ। जिस तरीके से वो पावर प्ले में इम्पैक्टफुल होकर खेलता है, का टाइमिंग खेलता है गैप में, वो इनिंग इसकी काफ़ी इम्पैक्टफुल है, सेट हो जाता पावर प्ले के बाद दे सकता है। बाउमा का मैं इसलिए बोल रहा हूँ तीसरे नंबर पे, यानी ड्यूसन के बाद, यानी चौथे नंबर पे, कि वो एंकर वाली इनिंग अच्छी दे सकता है, उससे अच्छी इनिंग ड्यूसन भी नहीं दे सकता। और क्लासन जो जिस तरीके से चूटिया पे कि 50-60 करके आउट हो जाता है ना, ये इनिंग को फिनिश नहीं करता, वहाँ बाउमा खड़ा होकर बना सकता है। अगर क्लासन आउट हो जाता तो मिलर के साथ खड़ा हो सकता है, कोर्बिन बोश के साथ। उस टाइम पे बाउमा को गिराना मुश्किल है, लेकिन वो होगा नहीं, वो पावर प्ले में आएगा, क्योंकि पावर प्ले में हाइट से इतनी बॉल मिल रही होती है, वो गैप के चक्कर में वो विकेट दे देता। तो वो 25-30 वाली इनिंग ही मुझे बाउमा की नज़र आ रही, या कम से कम 15-20 वाली। तो इसी तरीके से जॉर्जी आपको 30-40 वाली इम्पैक्टफुल इनिंग दे सकता है, 50-60 तक ले जा सकते हैं, यानी ये ओह ड्यूसन अगर आ जाता है पावर प्ले में सर्वाइवल हो जाता है। 25 ओवर तक जरूरी है कि 60-70 तक रन से लेके जाए, ताकि क्लासन को फिर इनिंग के हेल्पफुल मिले। मार्करम को इसी तरीके से, मार्करम का भी यही रोल है 30 तक ले जाने का। क्लासन का ये रोल है कि 25-20 ओवर के पास आता है तो 40 ओवर तक इनिंग लेके जाए। मिलर का ये है कि 30-35 तक आता है तो आपका 1.5 ओवर में अच्छा रन से इम्पैक्टफुल इनिंग लेके जाए कम से कम, ताकि चेजिंग कोर्स में आसानी हो। इसी तरीके से अगर आप जेनसन आपकी अच्छी हिटिंग दे सकता है, बॉश आपकी इनिंग दे सकता है हिटिंग। इसी तरीके से अफगानिस्तान की बॉलिंग का देखो, फजल हक फारूकी आपकी अच्छी इनिंग दे सकता है पावर प्ले में, 3 ओवर 4 ओवर उसकी हिल सकती है बॉल, और 1-2 विकेट दे सकता है टॉप ऑर्डर से आपकी। और इसी तरीके से अजमतुल्लाह उमर जई भी आपकी 1-2 विकेट दे सकते, 1 विकेट दे सकते हैं एटलीस्ट। 3 विकेट तो आप एक्सपेक्ट करोगे ये 2 बॉलर या गुलबदीन नाइब। अगर गुलबदीन नाइब भी आपको पावर प्ले में है, या पावर प्ले के बाद फ़ायदा आ सकता है जब जब पार्टनरशिप बन रही हो, विकेट नहीं मिल रही हो, उस सूरत में आपका हाइट में कैच उठा के या स्लोवर मार के कैच में देने में या विकेट लेने में, पार्टनरशिप ब्रेक करने में आसानी दे सकते हैं। इसलिए पावर प्ले के बाद राशिद और नूर का 30 ओवर तक अच्छा रोल है। और इसी दरमियान नबी का रोल आ जाता है 5 ओवर का या 10 ओवर का, फर्स्ट में एक्सपेक्ट करें तो आपका ये भी कम से कम समझ लो 30 ओवर ये एक्सपेक्ट करोगे अगर 5-5 ओवर नूर आपका राशिद डालते हैं। बल्कि ऐसा कर लो कि राशिद ने स्टार्टिंग ली 4 से, नूर ने 3 डाले, राशिद ने बीच में रेस किया, नबी को डलवाया, फिर नूर ने 2 डाले, नबी के 3 हुए, फिर राशिद आया इंट्रोड्यूस, 2 उसने डाले, फिर 2 नबी के हुए, नबी के 5 हो गए, राशिद के 6, नूर के 5। इसी तरीके से फिर राशिद के फिर बैठा तो 2 ओवर नूर ने, फिर नबी ने 1, फिर राशिद और नूर। इसी तरीके से रोटेशन में थोड़ा रेस्ट भी मिलता रहेगा, रोलिंग भी होती रहेगी, और ये अच्छी दूसरी इनिंग में इम्पैक्ट दे सकते हैं। स्पिन का रूल है थोड़ा बहुत, 0.5 डिग्री का फर्क है, और इस चीज़ इम्पैक्टफुल इनिंग में फ़ायदा ही हो जाएगा आपका। राशिद, नूर और नबी ये तीनों मिल के आपको 3 से 6 विकेट आपकी ले सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में से लेकर लोअर ऑर्डर तक आपका जा सकते हैं, पल्ले पड़ सकते हैं 40 ओवर तक। और डेथ ओवर में तो फजल हक फारूकी आपका मौजूद है। अच्छा, उमर जई भी थोड़ी बहुत करा लेता है। गुलबदीन नाइब सबसे बेहतरीन ऑप्शन है डेथ ओवर का, उससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। 5 फील्डिंग में लगाया कि कहीं ना कहीं हिटिंग में कैच दे के स्लोवर ही बाउंस मार के या कटर, उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है।
इसी तरीके से दूसरे सिनेरियो पर आ जाओ, साउथ अफ्रीका बैटिंग करता है तो क्या होता है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग करता है तो देखो बाउमा का यहाँ पहले इनिंग में थोड़ा सा चांसेस है कुछ करने का, 30-40 वाली इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से जॉर्जी 35-40 वाली इनिंग दे सकता है या 50-60 वाली भी दे सकता है अगर पावर प्ले में इम्पैक्टफुल होके खेलें, 60-70 तक दोनों लेके जाएँ तो। इसी तरीके से पावर प्ले के बाद आवर तो दर्शन और मार्करम भी इसी तरीके से 30-40 तक ले जा सकते हैं, यानी इन दोनों में से कोई 100 का आंकड़ा मार सकता है दोनों में से। और इसी तरीके से क्लासन 60-70 वाली 50 बॉलों पे इनिंग अच्छी दे सकता है तेज़ी से, तरीके से मिलर के 50-40 रन काम आ सकते हैं 15-20 बॉलों पे। जैनसन का भी यही है, बॉल्स का भी यही है सीन देता ओवर तक। इसी तरीके से अगर बॉलिंग में अगर लाओ अफगानिस्तान का फजल फारूकी रन रोकने में काम आएगा, अजमतुल्ला उमर जईबी ये सेम गुलबदीन नाइट पिट सकता है, वो सिर्फ डेथ ओवर में आपको हल्का फुल्का करामत दे सकता है। स्पिन में अगर देखो तो रन रोक सकते हैं ये तीनों स्पिनर 40 ओवर तक, लेकिन 3 से 4 विकेट ये तीनों मिलकर दे सकते हैं, मिडिल ऑर्डर को थोड़ा ट्रेड दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आओ अफगानिस्तान की बैटिंग में तो अफगानिस्तान की बैटिंग में ये होगा कि इब्राहिम ज़ादिरान गुलबदीन रहमानुल्लाह गुरबाज के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा 20-25 ओवर तक दोनों मिलके या 30 ओवर तक ले जा सकते हैं, यानी 100 वाली इनिंग आ सकती है, या दोनों मिला के भी बना सकते हैं, वन साइड भी मार सकते हैं अगर बॉल अगर नहीं हिली, या अगर हिल भी गई तो ये अगर टैकल भी कर गया। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग मुझे बचती भी नज़र आ रही है दूसरी इनिंग में अगर अफगानिस्तान आता है, हल्की फुल्की अगर डिफेक्टिव में। पावर प्ले में खाली साउथ अफ्रीका का मौका है, उसके बाद इतना अच्छा मौका नहीं है। महाराज इतना करामत साबित नहीं होगा, भले 0.5 डिग्री आपको भले थोड़ा बहुत एंगल दे दे, वो मुश्किल से एक विकेट आपको दे दे, मुश्किल मुश्किल इतना आसानी। पहली इनिंग में तो आपको वो एक भी विकेट मेरे को देता नज़र नहीं आ रहा, दूसरी इनिंग में आपको शायद एक विकेट देते एसी मैन और मार्गरम एक एसी विकेट दे दे जहाँ पार्टनरशिप बननी हुई हो, टूट नहीं रही हो वहाँ ब्रेक देने में, तो ये हो सकता है आपका। बाडा एंगीडी अगर बॉल हल्की सी भी या ज़्यादा अगर हिल गई जेनसन की या एंगीडी की तो दोनों एक विकेट दे सकते हैं, और अदरवाइज 0 पे जा रहे हैं। और पावर डेथ ओवर में अगर आओ, डेथ ओवर में एंगीडी और आपका जेनसन तो पिटेंगे, सिर्फ रवाडा आपका ऑप्शन होगा हल्का फुल्का अगर वो 1-2 विकेट अगर देने में काम आ जाता है तो, यानी रवाडा मुझे 2 विकेट 3 विकेट दे लेता हुआ नज़र आ रहा। इसी तरीके से अगर बैटिंग में अगर देखो अफगानिस्तान के मिडिल में पावर प्ले के बाद हशमतुल्ला और रहमत शाह यानी 100-120 रन के स्ट्राइक रेट से रोटेशन इनिंग बिल्ड में अच्छी कामयाबी दे सकता है। इसी तरीके से और अजमतुल्ला का फ़ायदा ये है कि डेथ ओवर तक या 30 ओवर तक अगर जाता है तो और अच्छे स्ट्राइक रेट बिल्ड किया दे सकते हैं, यानी अगर 100 की स्ट्राइक रेट से खड़ा होगा तो 130 तक कर देगा, यानी रिकवरिंग और ज़्यादा तेज़ इम्प्रूवमेंट रह सकता है। इसी तरीके से 90 अगर डेथ ओवर से यानी 30 ओवर के बाद आता है वो भी इसी तरीके से आपका 30-40 रन की इनिंग दे सकता है 25-30 बॉलों पर। इसी तरीके से गुलबदीन नाइब का भी यही है और राशिद का भी, ये तीनों अगर डेथ ओवर तक टिक जाते हैं तो डेथ ओवर में भी अच्छी इनिंग मार सकते हैं। तो यही था आज की प्रेडिक्शन। हम ले लेते हैं साउथ अफ्रीका अगर बॉलिंग करता है और अफगानिस्तान ने तकरीबन आपका 270 तक का टारगेट देता है, क्योंकि पिच की जो चेजेबल जो कॉस्ट जो मूवमेंट है ना यहाँ पे वो 270 से लेके 290 तक है अभी जो मैं बता रहा हूँ। 300 प्लस तक का टारगेट फंस सकता है अगर समझ लो साउथ अफ्रीका को 320 तक का टारगेट मिलता है, 50% चांसेस है 50% अफगानिस्तान के। इसी तरीके से 300 तक का टारगेट मिलता है साउथ अफ्रीका की, 60% चांसेस हैं, 40% अफगानिस्तान के। इसी तरीके से 290 तो साउथ अफ्रीका के 70%।
इसी तरीके से 270 तक का जाता है साउथ अफ्रीका के 100% चांसेस है। ये पहली प्रेडिक्शन हो गई हमारी अलग अलग पार्ट में। दूसरी प्रेडिक्शन में आ जाए अफगानिस्तान अगर पहली बॉलिंग करता है तो क्या हो सकता है। अफगानिस्तान पहली बैटिंग करता है और 330 तक अगर टारगेट देता है, साउथ अफ्रीका की 50% चांसेस हैं। 300 तक का टारगेट देता है तो साउथ अफ्रीका की 55% चांसेस हैं। 290 तक देता है 65% है। 270 तक देता है तब भी 70 से 75% चांसेस है। वजह उस अफगानिस्तान की साउथ अफ्रीका के मुकाबले में स्पिन बॉलिंग लाइन बहुत ख़तरनाक है। और इसी तरीके से मैंने इसलिए बोला था आपको, अगर चेज़ में भी अगर जाएगा तब भी मुश्किलात होगी क्योंकि स्पिन बहुत ज़्यादा हाई कैलिबर के अफगानिस्तान के पास मौजूद हैं, फंसा सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।